नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने जो है हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल का जो आज 25 दिसंबर को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसके रिलेटेड कंप्लीट एनालाइज की वीडियो लेके आ गए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन करें। और साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक का भी पेज का लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन करें या फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बिल्कुल जी, आज का सीबीटी एग्ज़ाम कैसा रहा कंप्लीट लाइव आपको सिनेरियो दिखा के बताएंगे। ठीक है, तो हम कुछ बच्चों का हमने रिव्यू लिया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के भी, सेकंड शिफ्ट के भी, थर्ड शिफ्ट के भी। तो जिसमें कि कंक्लूज़न हमारा ये निकला है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर जो है बहुत ही ईजी था। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री टफ थी, कुछ कह रहे हैं फिजिक्स टफ थी, कुछ कह रहे हैं कि जीके टफ था। तो कंप्लीट आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे, वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पहले तो कंप्यूटर चलाने अच्छे से आना चाहिए, और जब भी आपका एग्ज़ाम है तो आप ऑनलाइन डेमो या फिर बोल सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके या फिर ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना चाहिए जो कि ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पे है। वही पेपर दे के जाइए, बट जरूर दे के जाइए, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है जैसे उसके ही क्वेश्चन जो है ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का पेपर बहुत टफ था, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि शिफ्ट सेकंड का इजी था, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि शिफ्ट थर्ड का पेपर दोनों से टफ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है आपके लिए सब जो है इजी है। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या आया था। बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में तो आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, और एक तो इडियम ऑब्लिक फ्रेजेस आ रहे हैं, ठीक है, और एक एंटोनियम आ रहा है, सिनोनियम आ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग आ रही है, और एक जो है आपका रीअरेंज करने को आ रहा है। ABCD की तरफ से आपको दे रखा था और आपने जो है उसको रीअरेंज करना है। पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है, चौथे पे कौन आता है ना। बाकी एक पैसेज भी आ रहा है, ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है। और हिंदी में क्या आ रहा है, ठीक है, हिंदी में एक आपको वाक्य दिया होगा, उसमें आपने जो है बर्तनी बतानी है। उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। बाकी मुहावरे से क्वेश्चन, ठीक है, लोकोक्ति से क्वेश्चन, वाक्यांश से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जीके और करंट अफेयर की बात करेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक बुक एंड ऑथर भी आ रहा है ना। बाकी एक क्वेश्चन स्कीम से भी रिलेटेड आ रहा था। बाकी जैसे टीजीटी मेडिकल में देखा गया था कि HP बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से भी वहाँ भी क्वेश्चन आया था, यहाँ भी एक क्वेश्चन आया था। बाकी एक क्वेश्चन पूछा था मंडी के जो है फाउंडर कौन थे, और एक क्वेश्चन मंडी में जो आंदोलन हुआ था उसके रिलेटेड आया था कि वो आंदोलन किसने किया था। बाकी ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन जो है डैम से रिलेटेड आया था, ठीक है, आपको जो है डैम्स दिए होंगे और साथ में रिवर दी होगी ना। तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है आपको ऑड वन निकालना था कि ठीक है, जैसे 3 डैम दे दी, एक रिवर दे दी, तो वो आपने देखना था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है कावेरी नदी पे था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन जो है नेशनल पार्क से आया था कि पिन वैली नेशनल पार्क के रिलेटेड था कि वो किसको जो है संरक्षण दे रहा है। तो ये चीज़ आप एक बार जरूर देख के जाइए ना। बाकी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनकी फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, वो कमेंट जरूर करें कि किस टाइप का आपका पेपर था। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, अगर आपको याद है तो कमेंट कर दें ताकि बाकी बच्चों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, और अपना रिव्यू आप जरूर कमेंट करें। और एक क्वेश्चन आया था कि HP में जो है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो एक उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन जो है बजट के रिलेटेड था, एक RBI के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और एक वर्ल्ड बैंक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी पॉलिटी में जो है आर्टिकल आ रहे हैं। आपने मेडिकल का एग्ज़ाम देखा, वहाँ भी पंचायत के रिलेटेड आर्टिकल थे, ठीक है, विधानसभा के रिलेटेड आर्टिकल थे, ठीक है, नगर पंचायत के रिलेटेड आर्टिकल थे। तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में। तो आपको सारे आर्टिकल आने चाहिए, ठीक है, तो आर्टिकल अच्छे से देख के जाइए। तो आर्टिकल में से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। बाकी म्यूनिसिपैलिटी किस आर्टिकल में दी गई थी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और पंचायत के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन अमेंडमेंट में से था, एक क्वेश्चन जो है जो भाग होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भाग में से पूछा गया था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोरो किया था। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी डीपली लेंथी कह सकते हैं आप
जो एग्ज़ाम आया हुआ था। बाकी मैथ की बात करेंगे, मैथ में से जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक्स चैप्टर में से ना। बाकी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन आया था। तो बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको मैथ तो आपको आता ही होगा, अब मैथ का बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो मिसलिनियस था वो हमने आपको बता दिया है। बाकी मैथ थोड़ा लेंथी था, टफ नहीं था, लेंथी था। टाइम मैनेजमेंट आपकी सही है तो आप अच्छे से कर सकते हैं ना। कि बात करेंगे फिजिक्स के जो पोर्शन की, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट ने हमें रिव्यू दिया हम वही बता रहे हैं। तो फिजिक्स में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था गोज लॉ क्या होता है उसके रिलेटेड आया था। एक क्वेश्चन आया था सेमी कंडक्टर के रिलेटेड, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैग्नेटिक के रिलेटेड जो है पूछा गया था। बाकी न्यूक्लियर के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल डायोड से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से फिजिक्स का ज़्यादा टफ नहीं आया था, ठीक है। वो थोड़े न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो थोड़ा इजी पेपर, इजी टू मतलब कि मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन लेंथी थे, ठीक है। तो जो आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उसी में से फिजिक्स का आपको आ जाएगा। बाकी केमिस्ट्री में से जो है क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसी केमिस्ट्री आई है, तो बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन में से जो है क्वेश्चन पूछा गया था तीनों शिफ्टों में, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना था। बाकी बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आए थे। बाकी कुछ साइंटिस्ट के रिलेटेड पूछा गया था, जैसे पाब्लो के बारे में पूछा गया था ना। तो बस, तो फाइनली हमने आपके साथ सारी शिफ्टों, तीनों शिफ्टों का जो है टोटली रिव्यू जो था वो डिस्कस कर दिया है। बाकी रीजनिंग के भी क्वेश्चन आए थे, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है रीजनिंग के, उसी रिलेटेड, जैसे नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़, ठीक है। और एक सिंपल मैथ का क्वेश्चन है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस क्वेश्चन सेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत नंबरिंग चेंज हो रही है, थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है, चैप्टर चेंज हो रहे हैं, या फिर जिसी मतलब कि एक चैप्टर का किसी को एक क्वेश्चन डाल दिया है ना, फिर दूसरा डाल दिया, तो इस प्रकार से हो रहा है। तो बस आपने क्या करना है, थोड़ी टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। इस प्रकार आपने जो है हर एक क्वेश्चन को टाइम देना है, और इजी पहले करने हैं, जो बड़े टफ है, जो नहीं हो पा रहा है, उसको बाद में टाइम देना है, ठीक है। तो इजी के चक्कर में मतलब कि आप टफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाओ और वो अगर रह जाए तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी ना। तो आपने कुछ नहीं करना, अच्छे से एक बार ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाइए, जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एक पेपर की। और जो क्वेश्चन टफ है आपने नहीं अटैम्प्ट किया उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में अटैम्प्ट कीजिए। और सबसे पहले आपने जो 200 क्वेश्चन है सभी को जो है गो थ्रू होना है, ठीक है, ताकि इजी क्वेश्चन आपसे हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसको टिक्की लगानी है, और जो टफ क्वेश्चन उसको आप बाद में देख सकते हैं बस। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका एग्ज़ाम है, एक बार आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर दे के जाइए, ताकि आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाता है, क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, पीछे कैसे करना है, सेव नेक्स्ट कैसे करना है, किस प्रकार पता लगता है कि क्वेश्चन जो है वो आपका सेव हो चुका है या कौन सा अनअटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है। तो हमने एक वीडियो बना रखी है टीजीटी मेडिकल वाली, वो जरूर देख के जाए, है ना। और सेकेंडली, बाकी फर्स्ट शिफ्ट में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री पोर्शन के ही पूछे गए थे, ठीक है। और ज़्यादा वेटेज फिजिक्स की, देन केमिस्ट्री की, ठीक है। और कहने के मतलब, और जो मैथ के क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम थे, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट में कुछ बच्चों ने बोला है कि ऐसा आया था एग्ज़ाम। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो था टफ था, ठीक है, और बीएससी लेवल का था, ठीक है। क्वेश्चन ही इजी थे, और मैक्सिमम बात की जाए जीके सेक्शन, हिंदी सेक्शन और पेडोलॉजी सेक्शन जो है वो इजी आ रहा है। बाकी पेपर जो है बहुत ही टफ था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल का कह सकते हैं। बीएससी लेवल की जिसने तैयारी की थी तो वो अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पा रहा था। और जो सिलेबस दिया था, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा पेपर नहीं था, और मिक्सिंग आ रही है क्वेश्चन की। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया हिंदी का, दूसरा आ गया इंग्लिश का, तीसरा आ गया रीजनिंग का, चौथा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, है ना। और इस प्रकार से जो है शफलिंग की जा रही थी। बाकी बहुत लेंथी था एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत टफ था, ठीक है। तो बाकी पेपर अगर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि जितने भी डेज पेपर होगा, जितनी भी शिफ्ट होगा, हर एक शिफ्ट का रिव्यू, हर एक चीज़ चेक की जाती है, ऐसे नहीं जो है कट ऑफ डिसाइड की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो शिफ्ट 1 में जो है 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही थे, और जो शिफ्ट 2 वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें मैथ का क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा वहाँ को देखने को मिले हैं।
बाकी पेपर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के तीनों लेंथी थे, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट तो तीनों में ही ज़्यादा आया था, क्योंकि नॉन मेडिकल में तो यही रहता है कि कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती ही है। बाकी टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज करना है, ये चीज़ आपने देखना है। कौन सा पेपर जो है, कौन सा आपका क्वेश्चन जो है इजी है, जो आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और जिसमें आपकी प्रैक्टिस है। ऐसा क्वेश्चन को अगर आप हाथ लगा रहे हैं जो आपने प्रैक्टिस ही नहीं की और ट्राई करके देखते हैं, तो वो टाइम बर्बाद करने वाली बात है। तो तीनों शिफ्ट के बच्चों का मैक्सिमम कहना यही है कि पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि हम 150 क्वेश्चन के अराउंड ही पहुंचे, हमारे से जो है 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं, हम पहुंच ही नहीं पाए, हमने 50 क्वेश्चन देखे नहीं, कई कह रहे हैं हमने 20 क्वेश्चन नहीं देखे, कई कह रहे हैं कि हमने 30 क्वेश्चन नहीं देखे। तो इसलिए जितने भी बाकी शिफ्ट के बच्चों को एग्ज़ाम है, वो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपने जो है ईजिली क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं, या जो मान लो कोई ऐसा पोर्शन है मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है ना, और उसमें से आपने ऐसा देखना है कि जो चीज़ें की आपकी प्रैक्टिस है, जो आपको देख के लगता है सॉल्व हो जाएगा, वो आप अटैम्प्ट कर लीजिए, है ना। जो आपको लगता है अटैम्प्ट करने में दिक्कत आएगी तो उसको आप छोड़ दीजिए, या मार्क एज रिव्यू पे छोड़ दीजिए उसको, है ना। और क्वेश्चन नंबर उसको जो है बाद में अटैम्प्ट कीजिए। जब आपके कई बार क्या होता है कि हम किसी टफ के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो टफ निकलता नहीं है, और उस चक्कर में 10 इजी क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो आपको जो है टॉप नहीं करना, आपको जो है ओनली मेरिट लिस्ट में आना है। उसके लिए आपको नंबर चाहिए, चाहे वो एक इजी क्वेश्चन दे दे, चाहे वो एक टफ क्वेश्चन दे दे ना। तो इस चीज़ का आपको बेहतर जो है ध्यान रखना है। इन शॉर्ट यही रिव्यू था। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सभी कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को जिनके एग्जाम है। बाकी कमेंट करें जिनका हो चुका है, कितने क्वेश्चन किए, कैसा पेपर था, ठीक है। और ताकि हर एक चीज़ हमें जो है कमेंट के माध्यम से पता लगती रहे।